महतो, सिल्ली का बेटा अगर वहां बैठा हुआ है तो आपको दर्द हो रहा है। इसलिए आप उस पंडाल में भी नहीं गए, इस पंडाल में भी नहीं गए कि उस पंडाल में जाएंगे तो देवेंद्र नाथ महतो से भी मिलना पड़ेगा। तो ऐसा छोटा राजनीति करने से आपको बाज आना चाहिए। इसलिए तो आज इतना साल हो गया, 40-41 साल में आप लोगों ने ऊपर जाने के बजाय नीचे गिरते चले जा रहे हैं। कि जमशेदपुर और धनबाद में कार्यक्रम करेंगे तो क्या लोग आपके तरफ चले जाएंगे क्या? ये लोग कौन लोग हैं? ये लोग वही लोग हैं जो दिल्ली के प्रोटेस्ट में चुप थे। दिल्ली के प्रोटेस्ट में इन लोग के मुंह से कुछ जबान भी नहीं निकला। अगर आप छात्रों का बात करते हैं तो नीट पेपर लीक हुआ तो झारखंड के भी नौनिहाल लोग एग्जाम दिए थे। तो फिर आपने नीट पेपर वाला मामला में सवाल क्यों नहीं खड़ा किया? आप जंतर मंतर में जाकर के सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक को सपोर्ट क्यों नहीं किया? और आप यहाँ पर झारखंड में भी जितना ताकत के साथ हेमंत सोरेन को घेरना था, आप जमशेदपुर में जाके भौकाल जमा रहे हैं। तो क्या वहां चंपई सोरेन को दिखाने गए हैं? अर्जुन मुंडा को दिखाने गए हैं? रघुवर दास को दिखाने गए हैं? राज्य मांग रहा है न्याय, राज्य मांग रहा है आंदोलन, राज्य मांग रहा है समर्थन, और आप समर्थन को शिफ्ट करवा रहे हैं जमशेदपुर, जबकि केंद्र। जोहार, नमस्कार। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजय साहू हैं। पहले आजसू पार्टी में थे, अच्छा ओहदा था, फिर लगा कि नहीं, मेरा जगह तो कहीं और होना चाहिए। इन्होंने जेएलकेम को चुना और आज वहाँ पे हैं। आज जयराम महतो अनशन पर बैठे हैं, उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। बातचीत करेंगे जो अभी फिलहाल का झारखंड में परिदृश्य दिख रहा है। दादा, कैसा लग रहा है आपको? कई वर्षों से ये चलता आ रहा है, छात्र आंदोलन करते हैं, सरकार बुलाती है, वार्ता करती है, कहती है कि नहीं, हम आपकी बातों को विचार करेंगे, आपकी मांगों को सुनेंगे, फिर वही कहानी दोहराई जाती है। इस बार कुछ समाधान हो? देखिए, इस बार जो आंदोलन चल रहा है छात्रों का, वो देखिए झारखंड में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जंतर मंतर के बाद सबसे बड़ा आंदोलन है। ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त है और जितनी ताकत के साथ छात्र अपनी बातों को रख रहे हैं, अगर सही मायने में मुख्यमंत्री को या विधायक सांसद जो भी सत्ता पक्ष के हैं वो लोकतंत्र को मानते हैं, तो इतने तादाद में अगर कोई डिमांड कर रहा है तो इनकी बातों को संज्ञान में तुरंत लेना चाहिए। माने माननीय मुख्यमंत्री जी को 2-2 बार समय यहाँ के लोगों ने दिया, ये दूसरा टर्म है। उसके बाद भी आप झारखंड और झारखंडियत का जो विषय था उसको लेकर के आगे आए और छात्र आज आंदोलन कर रहे हैं, आप अपने सरकार से डिमांड कर रहे हैं और आप सुन नहीं रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य के लिए है। जिस सोच के साथ राज्य को अलग किया गया, हमको लगता है कि झारखंड प्रदेश में जो अभी वर्तमान स्थिति है सत्ता का और ब्यूरोक्रेट का, और जो लोग सेटिंग गेटिंग कर रहे हैं, तो बिहार जब था उससे भी बुरी स्थिति अभी वर्तमान में इस शासन व्यवस्था में इन लोगों का है। और जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं इस बार आर पार के मोड में है। इस बार रिजल्ट देना पड़ेगा। लोकतंत्र का ताकत क्या है, उस ताकत को छात्रों ने दिखाने का काम किया है। और सभी जो चाहते हैं कि झारखंड में जेपीएससी का रिफॉर्म हो, जेपीएससी में जो घपला घोटाला हुआ है उसका सीबीआई जांच हो, वर्तमान में जो 14वीं जेपीएससी है वो रद्द हो, तो रद्द करना पड़ेगा सरकार को। ये तमाम फैसले लेने पड़ेंगे, लेकिन हमको पता नहीं कि क्यों इतना विलंब हो रहा है। हमारे बच्चे वहां जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में माने भूखे हैं, इंटरनल ऑर्गेन्स काम करना बंद कर दिया है और एक भी बच्चा का बाल भी बाका हुआ तो समझिए कि इस राज्य में आग लगेगा। फिर ऐसा सरकार का जरूरत हमें नहीं है। हम लोग आज जेपीएससी का रिफॉर्म करने का बात कर रहे हैं ना, सरकार का ही रिफॉर्म कर देंगे। और सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं ना, वो बहुत माने कमजोर सोच के लोग हैं, उनमें ताकत नहीं है, बातों को समझ नहीं पाते हैं। तो इस बार होगा, फैसला होगा। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ राजनीतिक पार्टी से लोग हैं, उनका कहना है कि जो अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, खास करके देवेंद्र पर वो लोग टारगेट कर रहे हैं कि ये राजनीतिक पार्टी से हैं, अपना चेहरा चमकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो इन बातों पर कितनी सच्चाई लगती है आपको? क्या वो लोग राजनीति कर रहे हैं? देखिए क्या है ना कि आज देवेंद्र नाथ महतो इस आंदोलन का शुरुआत, जो 14वीं जेपीएससी वाला मामला, इसको सबसे पहले इस राज्य में किसने उठाया? देवेंद्र नाथ महतो ने सबसे पहले उठाया, राज्यपाल से मिला, पुतला दहन किया, फिर सत्याग्रह आंदोलन किया। हमारे माननीय अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो मुख्यमंत्री को लिखित तौर पर, पहला विधायक के रूप में लिखित तौर पर इसका ऑब्जेक्शन किए कि ये गलत हुआ, इसको निरस्त किया जाए।
उसके बाद महामहिम राज्यपाल से मिले। तो जेल के लोग छात्र भी हैं। ये लोग काहे भूल जाते हैं कि इस राज्य में अगर कोई राजनीति करता है तो उससे इतर वो छात्र भी है, किसान भी है, मजदूर भी है और सबसे बड़ी बात इस राज्य का वो नागरिक है। अगर सरकार गलत करेगा तो प्रतिकार कोई भी कर सकता है। लेकिन जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं और इस तरह का नैरेशन क्रिएट किए, वो लोग कौन लोग हैं? वो लोग जीवन भर राष्ट्रवाद के नाम पर आज आंदोलन को थोड़ा कमजोर भी यही लोगों ने किया है। उनके उनकी राजनीति में सच्चाई नहीं दिखती है। वो लोग केवल 29 का तैयारी कर रहे हैं कि फिर हमारा मुख्यमंत्री कैसे हो। तो राज्य का छात्र नौजवान यह नहीं चाहता है कि तेरा मुख्यमंत्री कैसा हो, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि झारखंड और झारखंड के लोगों का भला हो, छात्रों का भला हो। तो वो लोग बदनाम करने से कोई मतलब नहीं बनता है। वो बैकफुट पर चले गए हैं और पूरी लड़ाई आज यहाँ का छात्र लड़ रहा है। सबसे पहला किस दल ने नैतिक समर्थन किया? सबसे पहले तो जयराम महतो ने बिना झंडा झंडा डंडा का नैतिक समर्थन किया। संविधान मार्च हुआ, उसमें नैतिक रूप से समर्थन पूरे पार्टी के लोग बच्चों को सहयोग करने आए। और ये लोग तो अपने झंडा डंडा के साथ विधानसभा घेर रहे थे, अपने झंडा डंडा के साथ राजभवन घेर रहे थे। वो तो राजनीति कर रहे थे, एकदम राजनीति कर रहे थे। आपने देखा कभी क्या कि जेल कैंप का झंडा किसी भी सूरत पर इस आंदोलन में कहीं भी दिखा हो? वो लोग जब अपने कर रहे थे तो अपने करते। छात्रों के आंदोलन में घुस करके पंडाल को अलग करवा दिए और छात्र आंदोलन को कमजोर कर दिया। आप कहाँ थे उस समय जब 29 तारीख का घोषणा हुआ था संविधान मार्च का? नहीं थे आप लोग। रात को जब देखे कि इस छात्र का संख्या इतना निकला, तब समर्थन करने पहुंचे और तुरंत पंडाल अलग कर लिए। इस आंदोलन को ये लोग क्या कर रहे हैं? इस आंदोलन को भी माने उस ओर ले जा रहे हैं जिस ओर लोग जाना नहीं चाहता है। अब क्या दिखाना चाहते हैं? क्या विजय साहू राष्ट्रवादी नहीं है? क्या कमलेश सिंह बगल में बैठे हुए राष्ट्रवादी नहीं है? क्या वो हर इंसान जो इस देश का नागरिक है राष्ट्रवादी नहीं है? तो उसके आधार पर आप 29 का तैयारी मत करो। यहाँ पर बहुत बड़ा मसला है। इस मसला का समाधान कैसे हो, इस पर पहल करो। दादा और एक आरोप लगते हैं कि आप पहले जिस पार्टी में थे उस पार्टी के जो मुख्य नेता हैं उनके आजू बाजू के लोग जो है जेपीएससी में सिलेक्ट हुए हैं और वही अभी कहते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। तब छात्र उन पर भी सवाल करते हैं कि पहले अपना जांच कराओ। तो सही है ये? देखिए, ये एकदम सच्चाई है। ठीक है, मैं उस दल में था, लेकिन मैं दल छोड़ा तो कारण तो कुछ होगा ना बहन। और वो कारण बहुत सारे हैं। जो कारण अभी आपने बताया वो भी कारण है। अब यहाँ छात्र आंदोलन कर रहे हैं। रांची जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम सेंटर है। पॉलिटिकल माने प्रोटेस्ट तो है नहीं, छात्रों का प्रोटेस्ट है। और उस राजनीति को आप कहाँ शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं? जमशेदपुर में आप युवा कार्यक्रम कर रहे हैं। आपके कार्यक्रम में युवा तो दिख नहीं रहे। यहाँ आंदोलन हो रहा है और सबको वहां खींच के जमशेदपुर, माने उस राजनीति को कैसे भटकाने का काम। माने जो राज्य का ज्वलंत विषय है, जो रांची में प्रोटेस्ट हो रहा है, आप जमशेदपुर में युवा का कार्यक्रम कर रहे हैं। और मैंने देखा कि वहां पर युवा नहीं, सब बुजुर्ग, जैसे मेरा बाल कुछ कुछ पक गया है ना, वैसे पका हुआ बाल वाला 50 साल वाला भी युवा है। तो झारखंड में ये जो आंदोलन बच्चे कर रहे हैं, ये लोग कौन है? इसलिए उनको इस सब से इतर झारखंड के हित में सोचना चाहिए। केवल स्टेटमेंट कन्वे करने से नहीं, केवल पॉलिटिकल क्रेडिट लेने के लिए गवर्नर हाउस घेर रहे हैं आप 4-5 बच्चों को आगे करके। और आप कहाँ गए? देवेंद्र नाथ महतो, सिल्ली का बेटा, अगर वहां बैठा हुआ है तो आपको दर्द हो रहा है। इसलिए आप उस पंडाल में भी नहीं गए, इस पंडाल में भी नहीं गए कि उस पंडाल में जाएंगे तो देवेंद्र नाथ महतो से भी मिलना पड़ेगा। तो ऐसा छोटा राजनीति करने से आपको बाज आना चाहिए। इसलिए तो आज इतना साल हो गया, 40-41 साल में आप लोगों ने ऊपर जाने के बजाय नीचे गिरते चले जा रहे हैं। और इनका मकसद क्या है? राज्य को लूटो, अपने लोगों को जगह लगाओ, अपने लोगों को संसाधनों में लूटने में लगाओ। तो ये लोग का प्रासंगिकता इस राज्य से खत्म हो गया है। एक नौजवान इस राज्य में नियति ने भेजा है, टाइगर जयराम महतो। लोग कभी-कभी जिक्र करते हैं कि झारखंड को बाहरियों ने लूटा, बाहर के लोगों ने लूटा। लेकिन आप जिस प्रकार से अभी कह रहे हैं कि अपने आजू-बाजू के लोगों को कहीं पे लगा दो, खनिज संसाधन को लूटने में लगा दो, तो मुझे लग रहा है कि बाहर के लोगों से ज़्यादा योगदान झारखंड को लूटने में यहाँ के राजनीतिक पार्टी, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनका योगदान। देखिए, यही तो हुआ है। राजनीतिक नारा ये लोग देते हैं, झारखंड, झारखंडियत, भाषा, संस्कृति, खतियान। उस आधार पर आप सत्ता में आते हैं।
और लूट रहे हैं किसको? अपने राज्य को लूट रहे हैं। अरे कौन नहीं जानता है कि इन लोग आज इतना संपत्ति, धन संपत्ति, आप जो कार्यक्रम करते हैं क्या? जेल के पूरे जिला में रिफॉर्म किया पार्टी को, फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया, पुनर्विस्तार किया। हर कार्यक्रम, जिला के कार्यक्रम में, जेल कैंप का कार्यक्रम में 500 का पानी और 400 का बैनर में हुआ। मैंने सारे बच्चे, अपने सारे नौजवान, सारे पॉलिटिकल लीडर जो पार्टी के हैं, वो अपने खर्चे पर गए। आप कार्यक्रम जो दिखाने का प्रयास किसको दिखा रहे हैं? टाइगर जयराम महतो को। टाइगर जयराम महतो इस राज्य के रग-रग में बस गया है। टाइगर जयराम महतो का ऑरा बड़ा हो गया। पैसा खर्चा करके जमशेदपुर और धनबाद में कार्यक्रम करेंगे, तो क्या लोग आपके तरफ चले जाएंगे क्या? ये लोग कौन लोग हैं? ये लोग वही लोग हैं जो दिल्ली के प्रोटेस्ट में चुप थे, बहन। दिल्ली के प्रोटेस्ट में इन लोग के मुंह से कुछ जबान भी नहीं निकला। अगर आप छात्रों का बात करते हैं, तो नीट पेपर लीक हुआ तो झारखंड के भी नौनिहाल लोग एग्जाम दिए थे। तो फिर आपने नीट पेपर वाला मामला में सवाल क्यों नहीं खड़ा किया? आप जंतर मंतर में जाकर के सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक को सपोर्ट क्यों नहीं किया? और आप यहाँ पर झारखंड में भी जितना ताकत के साथ हेमंत सोरेन को घेरना था, आप जमशेदपुर में जाके भौकाल जमा रहे हैं। तो क्या वहां चंपई सोरेन को दिखाने गए हैं? अर्जुन मुंडा को दिखाने गए हैं? रघुवर दास को दिखाने गए हैं? राज्य मांग रहा है न्याय, राज्य मांग रहा है आंदोलन, राज्य मांग रहा है समर्थन, और आप समर्थन को शिफ्ट करवा रहे हैं जमशेदपुर, जबकि केंद्र बना है रांची। रांची से लोगों को उठा के जमशेदपुर ले जा रहे हैं। मैंने शर्म होना चाहिए कि जिस झारखंड को रचने गढ़ने में यहाँ के लोगों ने बलिदान दिया, उनके नाम पर केवल आप लोगों ने सत्ता सुख भोगा है और कुछ नहीं किया इस राज्य के लिए। समझ गए ना? ज़्यादा आपसे मुलाकात नहीं होती है। हम जानना चाहेंगे थोड़ा-सा संक्षेप में कि आपने आजसू क्यों छोड़ा? इसके बहुत सारे मल्टीपल कारण हैं। कुछ क्षेत्रीय कारण हैं, कुछ राज्य स्तरीय कारण हैं, कुछ पार्टी का भटकाव है, बहुत सारा कारण है। मैंने छोटा कारण अगर कहिएगा तो मेरे लिए बहुत बड़ा कारण है। जिस गाँव में मैं रहता हूँ, उस गाँव में एनटीपीसी है और एनटीपीसी छाई डैम निर्माण करवा रही थी। इसका संघर्ष मेरे गाँव में ही है। 40 साल से हम लोग कर रहे थे। मैंने पूरा गांव विरोध कर रहा था और 40 साल से ऐस डैम इसलिए नहीं बनने दिए थे कि ऐस डैम बनने के बाद हमारी नस्लें बर्बाद हो जाती। पूरा डेंसर पॉपुलेशन है। लेकिन ज्यों ही जिस व्यक्ति को मैं लेके वहां पर चुनाव में पूरा 20 साल उसके लिए लगा दिया, वो चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले डीसी ऑफिस में बैठ करके विधायक बड़कागांव और सांसद हजारीबाग ने साइन कर दिया। जहां रैयत भी साइन नहीं किया, मुखिया भी नहीं किया, सरपंच भी नहीं किया, लेकिन इन लोगों ने साइन कर दिया और बोला कि आप काम शुरू करिए। बताइए कि मेरा धरती, मेरा माटी, मेरे घर, मेरा पूर्वज लड़ता रहा, जेल जाता रहा, तुमको इसलिए बना रहा। मैंने स्टेटमेंट दिया था कि अगर फला व्यक्ति विधायक बनेगा तो जो लड़ाई हमारा है 40 साल से, जमीन की लड़ाई, उसको जब तक जो मामलात है उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, पुनर्वास, मुआवजा, नौकरी नहीं मिलेगा, तब तक किसी भी हाल में छाई डैम बनने नहीं देंगे। आप लोग एक बार मदद करिए हमको, इनको मत देखिए, हमको देखिए। और उनके बनते ही वो साइन करके, अब सोचिए कि मेरा दिल कैसा रो रहा होगा। वो तो एक कारण हुआ। दूसरा कारण तो आप जान ही रहे हैं कि इनका कथनी कुछ है और करनी कुछ है। माने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक परिवार के बीच में सीमित, युवाओं को बरगलाने का काम किया, युवाओं का भविष्य खराब करने का इन लोगों ने काम किया। और जो नौजवान साथी अभी भी अगर भ्रम में हैं, तो उनसे मेरी आग्रह की राजनीति नहीं करना है, मत करो, लेकिन उनका साथ छोड़ दो, नहीं तो खत्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। जीवन का एक लिमिटेशन है, इसलिए मैंने आने बोला। वाले समय में आपको क्या लगता है, काफ़ी अंदाज़ा अनुभव रहा होगा, वो पार्टी अब सिमटती जा रही है? सच्चाई है ना कि अब आपको कोई मौका दिया 20-25 साल, और फिर एक ही ट्रेंड में, एक ही तरीका में आप राजनीति करते रहे। आप तो केवल विरोध का बात करते, सड़क पर उतर के आंदोलन कब आपने किया? 1932 का खतियान का बात तो करते हैं, सीएनटी एसपीटी एक्ट का बात तो करते हैं, लेकिन कहां लाठी खाए आप? आप तो कॉर्पोरेट राजनीति में दिल्ली, मुंबई, स्कॉटलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहां कहां नहीं जाते हैं। एक गरीब नौजवान यहाँ का है हिम्मत कि यूएसए जा सके? आपका तनख्वाह कितना है? 1 लाख 1.5 लाख रुपया। फिर अमेरिका, स्कॉटलैंड, पोलैंड, हॉलैंड पूरा फैमिली कैसे जानते हैं बहन? हम लोग जा पाएंगे क्या? ये अभी भी मैं रोपा रोप के आया हूँ। आज लास्ट मेरा रोपा था। मैं डेली आता हूँ, इसलिए नहीं आता हूँ कि जेल कैंप का नेता हूँ। जेल कैंप के नेता के साथ साथ मैं जानता हूँ कि इस राज्य को कोई बदल सकता है तो टाइगर जयराम महतो बदल सकता है।
उनके समर्थन में आता हूँ, उनकी बातों से मैं प्रभावित हूँ और झारखंड पूरा प्रभावित है, इसलिए मैं आता हूँ। और दूसरा बात यह भी कि जो जो आंदोलन चल रहा है, हमारे बच्चे अभी छोटे-छोटे हैं, लेकिन कल के दिन वो भी जेपीएससी, जेएसएससी और जे सीजीएल देंगे, तो उनके लिए गार्जियन के रूप में भी यहाँ आता हूँ। आप जाके देख लीजिए हमारा नेता का एक्सेप्टेंस, बीच में कौन बरगलाया? नेता का जब जनाधार बढ़ रहा था टाइगर जयराम महतो को तो डिस्टर्ब करने का मैंने असफल प्रयास किया, फिर से लोग आ रहे हैं। मैं अभी प्रभारी भी हूँ दक्षिणी छोटानागपुर का, कुट्टी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, मैं गया हूँ आदिवासी परिवार के बीच में। बात करता हूँ तो हमसे ज्यादा वो चर्चा करते हैं कि सारा यूट्यूब और वो जो जो आप देखेंगे एल्गोरिदम है, वही आता है। तो उनका जब मोबाइल खोल के वो दिखाए तो केवल टाइगर जयराम महतो ही दिख रहा था। आप समझिए कि आदिवासी परिवार टाइगर जयराम महतो को देख रहा है, माने प्रभावित है। तो आने वाला दिन में यहाँ विकल्प कौन? दिल्ली का बात करेंगे तो भाजपा नहीं बोलेगी, यहाँ का बात करेंगे तो जेएमएम कांग्रेस नहीं बोलेगा, लेकिन टाइगर जयराम महतो तो सबके लिए बोल रहा है और उनमें सच्चाई दिखता है। वो सच्चाई है, सच्चाई से लड़ रहे हैं। तो देखिएगा झारखंड में बदलाव आएगा और ये हेमंत सोरेन जी गलतफहमी में है, क्रांतिवीर नहीं है। दिसुम गुरु शिबू सोरेन आप इतना दिन उस पार्टी में रहे, इन सारी बुराइयों को आप जानते थे, तो क्या मजबूरी रहा आप उतना दिन? कभी-कभी इंसान है ना, भ्रम में लोग बहुत दिन तक रह जाता है। एकदम ठीक होगा, भ्रम में मैं रहा। हाँ, माने बार-बार यही प्रयास भी मैं करता था, अपनी बातों को भी रखता था। हम बोलते थे कि व्यापक राजनीति करिए, ये सिंक्रोनाइज़ राजनीति नहीं चलेगा। वो लोग व्यापक राजनीति किया ही नहीं। वो देखिए सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन उसी तरह संगठन का भी डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। वो लोग कभी चाहे ही नहीं कि एक व्यक्ति से इतर हट के दूसरे के हाथ में ताकत जाए। केवल 2 परिवार पूरा झारखंड में एक सिंडिकेट बना के मैं तो बड़ा आश्चर्य करता हूँ कि अभी भी कुछ चंद लोग उनका जो गुणगान करते हैं, किस आधार पर करते हैं और क्यों करते हैं? लाइफ खराब हो जाएगा। उनसे आग्रह है कि आ जाओ, स्वागत है जेल के में, आइए झारखंड नवनिर्माण करते हैं। वहाँ कुछ नहीं रखा हुआ है। अगर उनको पावर में फिर ले आएँगे ना, तो फिर वो तानाशाह हो जाएँगे। आपको घमंड। यहाँ पे रोकेंगे। आप कह रहे थे कि जब जनाधार बढ़ रहा था जेल कैंप का, तब उन्होंने एक नीति अपनाया। मतलब हम कहेंगे कि जो कुर्मी आंदोलन था, वो कहीं न कहीं इनका जनाधार को डिस्टर्ब करने का एक स्टाइल था। असफल प्रयास बोलिए, असफल प्रयास, सफल नहीं हो लेकिन सकता कुछ है। लोग आरोप लगाए बाद में कि तो कुर्मियों का पार्टी, अधिकतर लोग कुर्मी लोग हैं यहाँ पे, पदाधिकारी भी वही लोग बने हुए हैं। हमने देखा था ग्राउंड पे, आदिवासी क्षेत्र में भी जयराम महतो का सच में जनाधार बढ़ने लगा था। लेकिन जब ये आंदोलन हुआ, जब ये मांग बढ़ने लगी, तब वो लोग भी रास्ते में आकर कहीं न कहीं वो घूम गए। नहीं, भोले-भाले हैं। आदिवासी मूलवासी यहाँ का भोला-भाला है। आदिवासी मूलवासी हमेशा से वो एकदम सफल हो गया। नहीं, नहीं सफल क्या सफल हुआ? कुछ आप लोग बोलिए ना, दूर रहते हैं, क्या कुछ कर रहे लोग क्या किए? लोगों को सोचना होगा, आकलन करना होगा, एनालिसिस करना होगा कि उस आंदोलन में रोशनलाल चौधरी भी जाके ढोल पीट रहा था। उस आंदोलन में सुदेश महतो भी गए थे। उस आंदोलन में चंद्रप्रकाश चौधरी भी गए थे और उस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश भी गए थे। तो फिर जयराम महतो को ही टारगेट क्यों किया गया? इसलिए कि टोटल पॉलिटिकल पार्टी किसी से डरा हुआ था, तो टाइगर जयराम महतो से। लेकिन ये लोग भूल गए। कर रहे हैं ना, हम तो उसी दिन से और लोग समझ भी रहे हैं। अभी मेरे निवास स्थान पर आदिवासी समाज के बहुत सारे लोग आए हुए थे, बोले ज्वाइन करेंगे और बड़ा कार्यक्रम करेंगे। क्यों? मैं आपको बहुत सारा वीडियो दिखा दूंगा इधर 1 महीना में। लगभग आदिवासी समाज का लोग जुड़ रहा है और वो असफल प्रयास था उनका, खत्म हो गया। दूसरा बात मैं बोलूंगा कि एक नौजवान गरीब किसान का बेटा, आंदोलनकारी का बेटा इस राज्य को बदलने निकला है, तो यार बदलने दो। राजनीतिक चक्कर में लोगों को देखिए, यहाँ का आदिवासी मूलवासी भोला भाला है, ये लोग मानदर के थाप पर नाचने जानता है। और झारखंड की संस्कृति भी यही है, हम नाचेंगे तभी बाचेंगे। तो हम लोग नाचने वाले लोग हैं और इसको तोड़ने का प्रयास आप समझिए कि एक नदी को बहुत बड़ा बांध बना दिए और नदी को रोकना चाहे उस पानी को, तो क्या लगता है आपको कि वो नदी का पानी समंदर में जाने से रोक लेंगे? कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, तो क्या टाइगर जयराम महतो को इस राज्य का आवाज बनने से कोई रोक पाएगा क्या? आज कौन विधायक मंत्री से आग्रह कर रहा है, मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहा है, गवर्नर से आग्रह कर रहा है, किनके लोग डटे हुए हैं?
टाइगर जयराम महतो के एक आह्वान पर अगर ये आह्वान कर दे तो झारखंड का सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा। बता दे रहे इतना ताकत हम लोग आज के डेट में रखते हैं क्योंकि इनके साथ व्यापक समर्थन है, बहुत व्यापक जन समर्थन अगर किसी के साथ है तो टाइगर जयराम। मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, मैं जब आजसू पार्टी में था, सिंपल सा मैंने छोटी बात है लेकिन बोल दे रहा हूं कि जब मैं आजसू पार्टी में था मेरा प्रोफाइल चेक करते 5,000 लोग ही थे मेरे प्रोफाइल। आज मेरा प्रोफाइल बढ़ के कई गुना बढ़ गया। क्यों? अरे जयराम महतो के कदम मात्र से लोगों का टीआरपी बढ़ जा रहा है। तो ये डिमांड है, स्मार्टी का डिमांड है और ये बहुत दिनों बाद 26 साल बाद माने कहिए 23 साल बाद इस धरा पर, इस धरती पर एक नौजवान पैदा हुआ है। आज आज इंडिया में पूरा आज का दिन चर्चा किसका है? टाइगर जयराम महतो का। सच्चाई रहेगा तभी चर्चा होगा। झूठ, प्रपंच, लोभ वाला वो लोग किया ना, गया और फिर चला गया। कहाँ ताकत के साथ 21 विधायक आपके हैं, एनडीए में 24 विधायक है। आप लोग तो लूटने के लिए केवल बनाया। अडानी को जिता दिए, सिंडिकेट है बहन। ये भाजपा और जेएमएम सिंडिकेट बना करके इस राज्य को लूट रहा है। कौन नहीं जानता है कि रामगढ़ में, गिरिडीह में, हजारीबाग में, चतरा में कोयला का 2 नंबर हो रहा है? कौन नहीं जानता है? सेंट्रल का जो एजेंसियां हैं उनको नहीं पता है क्या? यहाँ से कितना करोड़ रुपया दिल्ली जा रहा है, मैंने लूटो लेकिन यहाँ पहुंचाओ। ये अमित शाह, ये हेमंत सोरेन जी, इनके मंत्री सब मिले हुए हैं और लोग को केवल गुमराह कर रहे हैं, केवल सेंटिमेंटल बात रख रहे हैं, केवल आदिवासी मूलवासी को ठगने का काम कर रहे हैं। लेकिन नौजवान जगा है, हमको विश्वास है कि इस पर आत्ममंथन करेगा और आने वाले समय में निर्णय जबरदस्त तरीके से लेगा। 29 में तो आपने सुना कि हमारी बातचीत हो रही थी विजय साहू से, जो जेएलकेम के नेता हैं फिलहाल। बहुत लंबी बातचीत हुई। हम चाहेंगे कि आप पूरा सुने इनको और आगे भी हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।